नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। 9 बजे की 9 बड़ी खबरें 9 रिपोर्टर के साथ सबसे पहले आप तक हर खबर हम पहुंचाएंगे। लेकिन बात क्योंकि 9 खबरों की होगी तो पहली खबर गुजरात की, जहां गुजरात कोर कमेटी की अहम बैठक दिल्ली में होगी। दूसरी खबर की हम बात करें, जहां अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हिमाचल दौरे पर है। तीसरी खबर, आज सीएम योगी भी हिमाचल दौरे पर है, जहां सीएम योगी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चौथी खबर केजरीवाल के गुजरात दौरे का है, जहां आखिरी दिन। पांचवी खबर की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व, आज देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। छठी खबर की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी कूड़े पर लोगों से 5 सवाल पूछेगी। सातवीं खबर में नरेंद्र मोदी के पिच पर चुनावी दंगल के लिए गुजरात जाएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। आठवीं खबर, ट्रैफिक नियमों को लेकर जल्द बन सकती है नई नीति। ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार बना सकती है नया रोड मैप। और अब बात आखिरी और 9वीं खबर की, जहां मुख्यमंत्री गहलोत का शिमला दौरा है और ऐसे में दोपहर 2 बजे वो शिमला पहुंच जाएंगे। तो इन 9 खबर पर तमाम जो मेरे 9 रिपोर्टर हैं वो आप तक हर जानकारी पहुंचाएंगे। इन तमाम रिपोर्टर से आपको रूबरू करा देती हूं। पीयूष शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, जसबीर सिंह हिमाचल से मेरे साथ जुड़े हैं, शेखर आनंद त्रिवेदी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, नमित त्यागी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं संजय पुंडिर की तो हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, मेहुल झाला अहमदाबाद से है, संजीव राय पटना से है, हितेश त्यागी देहरादून से है और आखिर में दीपक चावला जयपुर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो 9 रिपोर्टर और 9 बड़ी खबरें विस्तार से आप तक हम पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो के हीरो हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन बात सबसे पहले बड़ी खबर की होगी, जहां गुजरात कोर कमेटी की आज अहम बैठक है। दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक होगी। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी की यह बैठक है। गुजरात से दिल्ली पहुंचे बीजेपी के नेता सीआर पाटिल और भूपेंद्र पटेल भी बैठक में शामिल होंगे। तो गुजरात कोर कमेटी की अहम बैठक है। 9 नवंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। पिछले लगभग 27 साल के गुजरात में बीजेपी सत्ता पर काबिज है। इस बार के चुनाव में भी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज देश की राजधानी दिल्ली में गुजरात बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है और यह बैठक गुजरात चुनाव के मद्देनजर होने जा रही है। बीजेपी की इस मीटिंग में गुजरात के कई बड़े नेता शामिल होंगे। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बीजेपी की इस कोर कमेटी में शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि 9 नवंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। पीयूष शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए बैक टू बैक बैठकों का दौर देखा जाएगा और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन बैठकों से कहीं ना कहीं गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव पर जबरदस्त असर पड़ेगा। क्या जानकारी आपके पास बैठक को लेकर? देखिए, कल देर शाम को सीआर पाटिल और भूपेंद्र पटेल दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के साथ ही बैठकों का दौर शुरू हो गया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और गुजरात के सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित भाई शाह के आवास पर यह बैठक चली। तकरीबन 5.5 घंटे की यह बैठक चली और 5.5 घंटे की इस बैठक के बाद ये दोनों नेता वहां से बाहर निकले और आज गुजरात की कोर कमेटी की बैठक होगी। कोर कमेटी की बैठक में जो तमाम नाम हैं जिन पर चर्चा 3 दिनों तक गुजरात में हुई थी, उन नामों पर एक बार विस्तार से फिर चर्चा होगी, क्योंकि उसके अगले ही दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाने के पहले केंद्रीय चुनाव समिति के सामने, संसदीय बोर्ड के सामने उन नामों को रखे जाने के पहले एक बार फिर से उनकी स्क्रूटनी और एक बार फिर से उन पर चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अब एक और बड़ी खबर की ओर, जहां हिमाचल दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। 8 और 9 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष का हिमाचल दौरा है। आज शिमला में मीडिया से बातचीत करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 9 नवंबर को पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। नालागढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे खड़गे। हिमाचल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। अपने कार्यक्रम के मुताबिक आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिमला में मीडिया से मुखातिब होंगे। 9 नवंबर को शिमला ग्रामीण में राष्ट्रीय अध्यक्ष रैली को संबोधित करेंगे। बनूटी में खड़गे इस जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो नालागढ़ रवाना होंगे और एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। खड़गे से पहले कांग्रेस के सचिन पायलट समेत तमाम बड़े लीडर अपने उम्मीदवारों के लिए रैलियां संबोधित कर चुके हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर आया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला पहले से ही हिमाचल में डटे हुए हैं। हिमाचल में चुनाव जीतने के लिए पार्टी पूरी तरह से प्रचार में अपनी ताकत झोंक चुकी है। जसबीर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल से। जसबीर, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष का दौरा कई मायने में खास हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस को किला फतह करना है। कांग्रेस की वापसी बहुत जरूरी है। हिमाचल का जो ट्रेंड रहा है उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा है यहाँ पर कांग्रेस को। ऐसे में उनका ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा? जसबीर। अंशिका, आज कांग्रेस ने पूरी अपनी जितनी भी ताकत है वो पूरी झोंक दी है और नवनियुक्त जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो आज अपना दौरा हिमाचल में करने जा रहे हैं और यहाँ पे कई रैलियों को संबोधित करेंगे। और आज जैसे पंजाब में गुरु नानक जयंती भी है, जिसको लेके आज उन्होंने बद्दी में भी एक बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है और बद्दी में अपना प्रोग्राम करने के बाद वो शिमला जाएंगे। शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी है। उसके बाद कल उन्होंने नालागढ़ जाना है। तो ऐसे कई कांग्रेस के बड़े नेता जैसे सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ऑलरेडी शिमला में बैठे हुए हैं और कांग्रेस ने जितने भी बड़े लीडर हैं वो हिमाचल में पूरी ताकत उन्होंने झोंक दिया और उनको लगता है कि शायद कांग्रेस की वापसी हो सकती है। और इसी की वजह से लेके जितने भी कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो सारे ही यहाँ पे अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये अंशिका, बहुत शुक्रिया जसबीर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात होगी तीसरी और बड़ी खबर की। आज सीएम योगी का हिमाचल दौरा है। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी। कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में जनसभा करेंगे। मथुरा में हेमा मालिनी के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी की तरफ से उनके स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। हिमाचल में सीएम योगी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू और शिमला की विधानसभाओं में जनसभा करेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां योगी बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के जरिए आयोजित महासभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ऐसे में आज का ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो शिमला का है, कुल्लू का है, ये कई मायनों में खास है, क्योंकि हिमाचल की अगर हम बात करें तो लगातार बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिक पार्टी के यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा है, हर जगह रैली में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनको शामिल किया गया है। शेखर आनंद त्रिवेदी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शेखर आनंद त्रिवेदी, हालांकि बैक टू बैक रैलियों में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका संबोधन भी अलग अलग जगहों से चल रहा है। एक मजबूत संदेश वो दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से जनता के लिए भी। आज का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल में लगातार बीजेपी 5 साल के बाद एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए कमर कस रही है, कस चुकी है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खासे लोकप्रिय हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में, उनको हिमाचल भेजा गया है। कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में आज उनकी जनसभाएं होनी हैं, जहां पर लोगों से वो रूबरू होंगे और इस बात को रखेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के उदाहरण देते हुए वो लगातार ऐसी जगहों पर अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ जो देश भर में जब बीजेपी ने राम आंदोलन शुरू किया था, राम मंदिर आंदोलन, उसको लेकर के पूरे देश का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ बना था। हिमाचल भी ऐसी धरती है जो देवभूमि कही जाती है। उस लिहाज से कनेक्ट बनाने में योगी आदित्यनाथ को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। काशी, मथुरा और अयोध्या, ये तीनों एपिसेंटर हैं हिंदुस्तान के। और इस लिहाज से जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो हिमाचल में भी जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाया है, उसे देख करके लगता है कि एक सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, मोदी सरकार की नीतियां
उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के फैसले हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के अगर वो जनता के बीच में जाते हैं, उन चीज़ों को रखते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ साथ चूंकि नाथ संप्रदाय से खास ताल्लुक है, उसके मठाधीश हैं महंत योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ नाथ संप्रदाय के लोग उनसे अपना कनेक्ट बनाते हैं और वो एक बड़ा वोट बैंक है। यानी कि कुल मिलाकर अच्छा खासा प्रभाव हिमाचल पर पड़ेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन जनसभाओं का। बहुत शुक्रिया शेखर इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन है। जूनागढ़, केशोद और मंगरौल में रोड शो करेंगे। 4 नवंबर से गुजरात के दौरे पर है अरविंद केजरीवाल। सीएम केजरीवाल ने 5 दिनों में 11 रैलियां की हैं। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पिछले 5 दिन से लगातार गुजरात में ही हैं। आज सीएम अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आखिरी दिन है। अपने आखिरी दिन केजरीवाल गुजरात के जूनागढ़, केशोद और मंगरौल में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल 4 नवंबर से गुजरात के दौरे पर हैं। यहां केजरीवाल की 11 रैलियां थी जिसमें उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। आपको यह भी बता दें कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। गुजरात में खुद को मजबूत मान रही बीजेपी को आम आदमी पार्टी की एंट्री ने असहज कर दिया है और ऐसे में आज आखिरी दिन है अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का। मेहुल जाला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, आज आखिरी दिन है अरविंद केजरीवाल के दौरे का, लेकिन आखिरी दिन में क्या चमत्कार करने वाले अरविंद केजरीवाल? देखिए, लगातार सौराष्ट्र पर फोकस किए हुए हैं अरविंद केजरीवाल, साथ साथ भगवंत मान भी। भगवंत मान चूंकि 3 दिवसीय दौरे पर थे, वो आज नहीं है गुजरात में, वो वापस चले गए हैं पंजाब। पर केजरीवाल आज अपना अंतिम दिन सौराष्ट्र के उन पाटीदार बहुल इलाकों में रोड शो और रैलियां कर रहे हैं, जूनागढ़, केशोद और मांगरोल। मैं आपको बताऊं कि अगला दौरा जो है केजरीवाल का तकरीबन 11-12 तारीख को फिर से रहेगा। पर इस बीच बड़ी खबर बता दूं कि कल देर शाम गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके साथ साथ सीआर पार्टी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह के घर दिल्ली में बैठक हुई है। लगातार 4 घंटे तक बैठक हुई है। आज केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक मिलेगी। उसमें गुजरात के प्रत्याशियों की पहली सूची के लिए संभवतः नाम तैयारी उनकी की जाएगी। हो सकता है कि 9-10 तारीखों का ऐलान, नाम का पहली सूची का ऐलान हो जाए। इस बीच आज चिदम्बरम भी गुजरात में है, तकरीबन 10:15 साढ़े 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके साथ प्रबुद्ध नागरिकों के साथ, बौद्धिक लोगों के साथ उनकी एक बड़ी बैठक होगी। इसके साथ साथ एक बड़ा अपडेट दे दूं कि पूर्व डीजीपी जो है बंजारा उनका नाम आया था, जेल थे, साबरमती सेंट्रल जेल में भी रहे थे। वो आज अपनी प्रजा विजय पार्टी के नाम से पार्टी का ऐलान कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहुल इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां कूड़े को लेकर सियासत राजधानी में लगातार जारी है और अब आम आदमी पार्टी कूड़े पर जनसंवाद करेगी। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ये जनसंवाद कर रही है। सभी बूथ पर कूड़े पर जनसंवाद किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। दिल्ली के लोगों से कूड़े पर 5 सवाल आम आदमी पार्टी करेगी। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी कूड़े पर जनसंवाद अभियान की शुरुआत करने जा रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने बताया कि एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आज से दिल्ली के सभी बूथ पर कूड़े पर जनसंवाद करेगी। एमसीडी चुनाव में आपका केंद्रीय मुद्दा कूड़ा होगा। दिल्ली में सभी बूथ पर पार्टी प्रवक्ताओं के जरिए जनसंवाद शुरू होगा। इसी संवाद के आधार पर आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी में सरकार बनाकर हम दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। आम आदमी पार्टी 8 नवंबर से 20 नवंबर तक दिल्ली के सभी 13,682 बूथों पर जनसंवाद करेगी। आपने जनसंवाद के लिए 600 से भी ज्यादा प्रवक्ताओं को नियुक्त किया है। नमित त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नमित, देखिए, आम आदमी पार्टी 5 सवाल जनता से करेगी कूड़े को लेकर। हालांकि ये कहा जा सकता है कि कूड़े को लेकर अब भी सियासत खत्म नहीं हुई है। जो केंद्रीय मुद्दा होगा आम आदमी पार्टी का वो कूड़ा होगा। देखिए, बिल्कुल, और क्योंकि इसका ऐलान कल जो दिल्ली के संयोजक है वो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, उनके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी है दुर्गेश पाठक, उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस बार एमसीडी के अंदर
जो सबसे जो टॉप का मुद्दा है वो पूरा ही रहने वाला है। और एक बड़े अभियान की शुरुआत की है, कूड़े पर जन संवाद, यानी कि कूड़े पर 5 सवाल दिल्ली की जनता से पूछे जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज दोपहर 12 बजे कालका जी से हो जाएगी। कालका जी की जो विधायक आती थी वो अपने इलाके में कूड़े पर जन संवाद करेंगे, लोगों से 5 सवाल पूछेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आपके आसपास जो कूड़े का ढेर है उससे आपको कितनी परेशानी है। दूसरा ये कि जो आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि नए कूड़े के पहाड़ बनाने के लिए जगह ढूंढ रही है, क्या इसकी जानकारी लोगों को है। ये जो बड़ा अभियान है उसकी शुरुआत तो कल से लॉन्च हो गया था, लेकिन शुरुआत आज से होगी। इसके लिए पार्टी ने 600 प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है। बिल्कुल, और इन कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नमित। अब रुक करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व आज है और हर की पौड़ी पर श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दूर दराज से गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु। गंगा में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। घाट पर 20 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि दूर दराज से लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं, और हरिद्वार में क्योंकि मान्यता है और लंबे समय से अगर देखा जाए तो यहां पर श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा में पहुंचते हैं स्नान के लिए, जिसको देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संजय पुंडेर मेरे सहयोगी हरिद्वार से जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने तमाम श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। कोविड की वजह से तमाम पाबंदियां थी, पिछले सालों में अलाउ भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार कोई पाबंदी नहीं है, तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। व्यवस्थाओं को कैसे यहाँ पर चाक चौबंद किया गया है? देखिए अंशिका, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है आज, और इस पर्व पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अगर हरिद्वार हर की पौड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से ही मां गंगा के पावन जल में जो भक्त है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि आज के दिन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि आज के दिन जो श्रद्धालु होते हैं पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और यहाँ पर दान करते हैं। कहा जा सकता है कि कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं कई दिनों पहले से ही हरिद्वार प्रशासन कर रहा था। यहाँ की अगर मेला क्षेत्र की बात की जाए तो करीब 9 सेक्टर और 33 जोन में यहाँ पर बांटा गया है। इसी को लेकर जो हरिद्वार पुलिस है चप्पे पर तमाम घाटों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, क्योंकि यह एक ऐसा पर्व होता है, सभी जो लोग होते हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। अगर हम ब्रह्मकुंड की बात की जाए तो ब्रह्मकुंड पर सुबह तड़के से ही जो भक्त है वो यहाँ पर भक्तों का सैलाब देखा जा सकता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मकुंड है और इस तरह यहाँ पर किस तरह से जो भक्त है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भक्तों के मन में आस्था है और आस्था के साथ यहाँ पर जो डुबकी लगाई जा रही है। ठीक है, आस्था की डुबकी लगाई जा रही है और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आप दिखा रहे हैं दर्शकों को कि जहां दूर दराज से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करेंगे उत्तराखंड से ही दूसरी खबर की ओर, जहां देहरादून में जल्द बनेगी ट्रैफिक पर नई नीति। सरकार जल्द बना सकती है नया रोड मैप। देहरादून में ट्रैफिक के हाल बेहद बदहाल है। सड़कों पर जाम से परेशान होते हैं लोग, जिसको ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए जा सकते हैं। और पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी इसको लेकर जानकारी दी जा रही थी और अभी इस पर चर्चा जारी है। हालांकि सड़कों पर जो जाम लग जाते हैं लंबे लंबे, उससे परेशानी होती है, जिसके चलते अब बहुत जल्द नए नियम बनाए जा सकते हैं, नई नीति बनाई जा सकती है। हितेश त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, क्या जानकारी मिल रही है? क्या लोगों की समस्या बहुत जल्द दूर होगी? देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर जो रोड की जो स्थिति है, जो ट्रैफिक की नियमों की जो स्थिति है वो बहुत ही बदहाल हो चुकी है, क्योंकि हर साल जो भी नए कप्तान आते हैं, जो भी नए प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, नए रोड मैप तैयार करते हैं, लेकिन वो सब ध्वस्त हो जाते हैं। क्योंकि राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो सड़कों की हालत है वो बहुत ही, जो ट्रैफिक की जो हालत है बहुत खराब है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर जाम से आम जनता को जूझना पड़ता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब खुद पहल कर रहे हैं। वो खुद नया रोड मैप तैयार करें। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ट्रैफिक नियमों को लेकर एक नया रोड मैप तैयार किया जाए, जल्द से जल्द कैसे आम जन को निजात मिल सके। क्योंकि जिस तरीके से राजधानी का जो घंटाघर जो हाट कहा जाता है, वहां पर जिस तरीके से जाम यहाँ पर देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं आम जनता को और स्थानीय व्यापारियों को भी उससे समस्या उठानी पड़ती है। जी, बहुत शुक्रिया हितेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज शिमला दौरा है। सीएम गहलोत दोपहर 2 बजे शिमला पहुंचेंगे, 3 बजे शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरे कई कार्यक्रमों में भी अशोक गहलोत हिस्सा लेंगे। लेकिन लगातार हिमाचल की अगर हम बात करें तो तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आज रैली है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज शिमला में ही नजर आएंगे और कई कार्यक्रम में वो शामिल भी होंगे। कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अशोक गहलोत को बुलाया गया है और इन कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो ये कार्यक्रम चुनाव के मद्देनजर भी बेहद खास और बेहद अहम है। दूसरे कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही अशोक गहलोत का शिमला दौरा वहां की जनता के साथ साथ पार्टी के लिए भी बहुत मायने रखता है। दोपहर 2 बजे शिमला पहुंचेंगे अशोक गहलोत और 3 बजे शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखना होगा कि आखिर क्या बड़े ऐलान वो कर सकते हैं, क्या कोई बड़ी बात कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है हिमाचल के चुनाव को लेकर, इसमें भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अशोक गहलोत 2 बजे क्योंकि पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आज रैली है। दीपक चावला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है अशोक गहलोत के दौरे को लेकर? क्या आज कोई बड़ा ऐलान संभव है कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आते हैं और राजस्थान का विकास मॉडल जो है वो लेकर हिमाचल जाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे उसको लेकर वो एक अपना बेस जो है राजस्थान में जो उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने किया है उसको रखने वाले। राजस्थान में अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करूं तो चिरंजीवी योजना, अस्पतालों में काफी हद तक जो इलाज है वो फ्री है, 10 लाख तक का इलाज आप इसमें करवा सकते हैं। इसके अलावा ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन जो बहाली है वो यहाँ पर क्या है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन सालों पुरानी जो अटकी थी वो उनको दे दी है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। इंदिरा रसोई योजना जिसमें 8 रुपए में आपको खाना मिल रहा है, गरीबों को 8 रुपए में सिर्फ 8 रुपए में खाना मिल रहा है। तो ऐसी तमाम योजना हिमाचल प्रदेश में रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसके बाद वो अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे और ये बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की जनता हमें सपोर्ट करे, हमने राजस्थान में इस तरह का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम योजनाएं वो हिमाचल में रखने वाले हैं और इसके साथ ही वो बीजेपी पे आरोप भी लगाने वाले हैं। लगातार वो बीजेपी पर सवाल खड़े करते रहते हैं और अपना जो बेस है, अपने जो सरकार है जो उन्होंने कांग्रेस राजस्थान में किया वो यहाँ पर रखने वाले हैं। इससे पहले सचिन पायलट वहां पर दौरे पर थे, पता चला है कि प्रियंका गांधी भी वहां पर जाने वाले। तो कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की पूरी नजर है और जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। इसलिए तमाम विस्तारक प्रचारक जो है वो लगातार वहां पर दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल 9 बजे के 9 रिपोर्टर में इतना ही। तमाम जो रिपोर्टर्स हैं हमारे आप तक वो खबरें पहुंचाते हैं जिनका सरोकार सीधे आपसे है और सबसे पहले न्यूज इंडिया आप तक तमाम खबरें पहुंचाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।